हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष, आपको मनीष का पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए सेट स्टडी का नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कि तीन सेट्स वाले जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। मैं तीन क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। इसमें से एक क्वेश्चन अगर आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड से हो कि कहीं भी अगर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जाता तो ये क्वेश्चन 100% होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन अगर समझ लिए तो अगर इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन तीन सेट्स पे आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं वेन डायग्राम बेस्ड इनको सॉल्व करने वाला हूं। वेन डायग्राम बना के तो कोई भी क्वेश्चन को अगर आप वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हो तो इजीली सॉल्व होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, दो सेट्स पे ए यूनियन बी के सेट्स पे मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, और भी सेट्स के प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, लिंक क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज है जो 38 मेडल फुटबॉल वालों को दे रहे हैं, ठीक है। 15 इन बास्केटबॉल और 20 इन क्रिकेट। 38 फुटबॉल वाले को दे रहे हैं, 15 बास्केटबॉल में दे रहे हैं और 20 किस में दे रहे हैं, क्रिकेट में दे रहे हैं, ठीक है। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन एंड ओनली 3 मैन गॉट 3 मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। कह रहा है कि 58 मेंस, टोटल 58 मेंस में मेडल्स बांटे जा रहे हैं। मतलब कि टोटल मेडल्स कितने, 58 मेडल्स, और सारे के सारे बांटे जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में बताया था कि यूनियन और यूनिवर्सल सेट्स में क्या डिफरेंस है, तो अब प्रीवियस क्लास आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा ये क्या होगा, 58 क्या होगा, हमारा यूनियन होगा, ना कि यूनिवर्सल सेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 58 के 58 मेडल क्या है, बांटे जा रहे हैं। क्लियर लिखा है कि if these medals went to a total of 58 men, ये टोटल मेडल 58 मैन में बांटे जा रहे हैं, ठीक है। ओनली 3 men got medals in all the 3 स्पोर्ट्स। 3% ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स के मेडल ले रहे हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तीनों के मेडल्स ले रहे हैं। हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जैक्टली। इन चीजों को ध्यान रखना, एग्जैक्टली, ओनली। ऐसे कितने पर्सन्स है, कितने मैन हैं जो सिर्फ 2 मेडल ले पा रहे, सिर्फ 2 स्पोर्ट्स के। ये नहीं जैसे देखो कि मैंने क्रिकेट में भी लिया, बास्केटबॉल में लिया, फुटबॉल में लिया, तो मैंने तीनों में भी लिया और 2 का भी लिया। 2 का कौन, फुटबॉल क्रिकेट का, या फुटबॉल बास्केटबॉल के, बास्केटबॉल क्रिकेट का, 2 का भी लिया, तो मैं एग्जैक्टली 2 वाला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो तीनों का ले लिया। तो मुझे एग्जैक्टली 2 को जो सिर्फ 2 में ही मेडल, 2 का ही मेडल लिया है, ठीक है। चलो सॉल्व करते। पहले गिवन क्या क्या वो लिखते हैं हम। तो गिवन हमारे है, हमारे पास अगर हम लिखेंगे लेट, स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट एफ डिनोट्स मेडल्स, नंबर ऑफ पर्सन, या एफ डिनोट्स फुटबॉल, डायरेक्टली एफ डिनोट फुटबॉल, सी डिनोट्स क्रिकेट एंड डी डिनोट्स बास्केटबॉल। मैंने फर्स्ट लेटर से ले लिया, एफ ले लिया, सी ले लिया, बी ले लिया। आप ए बी सी भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एफ फुटबॉल का पहला लेटर एफ से स्टार्ट होता, हम एफ ही कंसीडर करेंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ए बी सी भी ले सकते हो, ठीक है। चलो गिवन क्या है, 38 इन फुटबॉल मींस एन एफ, एन एफ मतलब के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एफ, मतलब नंबर ऑफ पर्सन हु टेक अवार्ड्स इन फुटबॉल, कितने, 38 है। नेक्स्ट है 50 इन बास्केटबॉल, मीट एन बी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 इन क्रिकेट, क्रिकेट में कितने लिए, तो एन सी कितने हो जाएगा, 20, ठीक है। एंड एफ इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ, 38, एंड बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी,
15 एंड C मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C 20। ठीक है, ये हमारे सिंगल सेट्स के एलिमेंट्स है। अब दो वाले में देखते हैं, दो सेट्स के यूनियन या इंटरसेक्शन में। दो सेट्स में क्या क्या है? अच्छा 58 हमारा टोटल है, टोटल मींस एन F यूनियन B यूनियन C हमारा कितना है? 58। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट F यूनियन B यूनियन C 58 है। मतलब टोटल मेडल्स जो फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट तीनों में टोटल मेडल अवार्ड जा रहे हैं वो कितना है हमारा? 58 है। उसके बाद है 3 men got the 3 ऐसे पर्सन है जो तीनों में मेडल ले रहे हैं। मतलब तीनों का इंटरसेक्शन कल बताया था, बहुत मतलब दो जो दोनों में कंबाइंड है तो A और B दोनों का इंटरसेक्शन, तीनों में जो कंबाइंड है तो तीनों के इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारा 3 है। भाई 2 का यहाँ पे कहीं नहीं गिवन है, न 2 का गिवन है ना एग्जैक्टली 2 का। एग्जैक्टली 2 का तो हमें फाइंड आउट ही करना है। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एन F यूनियन B यूनियन C मतलब A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला क्या था? एन A एक जगह F लिख रहे हैं, पर एन B प्लस एन C A B C नंबर ऑफ एलिमेंट्स A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स C। फिर बताया था दो वाला हमेशा माइनस होते हैं, दोनों की इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? माइनस होता है। माइनस एन F इंटरसेक्शन B माइनस एन F इंटरसेक्शन C माइनस एन F इंटरसेक्शन B ले लिया, B इंटरसेक्शन C रहेगा, B इंटरसेक्शन C और तीनों वाला क्या होगा? प्लस होगा, प्लस एन F यूनियन B सॉरी F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला है। A B C 3 है तो सिंगल वाला ऑड वाले प्लस होगा, मतलब एन A प्लस एन B प्लस एन C प्लस में होंगे, फिर माइनस में होगा दो वाला इंटरसेक्शन में एन A इंटरसेक्शन B एन B इंटरसेक्शन C एन A इंटरसेक्शन C, ये तीनों माइनस में, फिर प्लस तीनों तीन फिर से ऑड आ गया तो तीनों A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या प्लस में हो। फॉर्मूला पुट करते हैं। A यूनियन B यूनियन C हमारे 58 है हमारे पास, तो 58 इक्वल्स टू F हमारा है 38 प्लस D है 15 प्लस C है 20। 2 वाला तो हमें पता नहीं तो माइनस ऐसे ही छोड़ देंगे। N F इंटरसेक्शन B माइनस N F इंटरसेक्शन C माइनस N B इंटरसेक्शन C प्लस तीनों वाला हमें पता है जो तीनों में मेडल लिया है वो हमारा 3 है। यहां से काउंट करेंगे तो हो जाएगा 58 इक्वल्स टू 38 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ये 58 और 63 73 हो जाएगा। 38 प्लस 20 58 और 15 कितना हो जाएगा? 73 और प्लस 3 76 हो जाएगा। माइनस इन तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? एन F इंटरसेक्शन B प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एन F इंटरसेक्शन C प्लस एन B इंटरसेक्शन C। माइनस कॉमन लिया तो ये सारे तीनों क्या होगा? प्लस में आ जाएगा। ये इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि तीनों माइनस में तो प्लस में, और इसको इधर ले आए तो माइनस में, तो यहां से आ जाएगा एन F इंटरसेक्शन B प्लस एन F इंटरसेक्शन C प्लस एन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 58 माइनस 76 माइनस 58। ये 76 इधर जाएगा माइनस 58, कितना हो जाएगा हमारे पास? 18। ये आ जाएगा 2 का। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि कितने पर्सन्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल है जो 2 स्पोर्ट्स में अवार्ड लिया है तो हमारा कितना आंसर आता? 18। लेकिन हमसे पूछे 2 नहीं, एग्जैक्टली 2, सिर्फ 2, ओनली 2 पूछ दे, एग्जैक्टली 2 पूछे एक ही बात है। ठीक है, तो सिर्फ 2। यहाँ पे क्या है कि ये F और B में लिया है, फिर यहाँ पे वो भी आ गया जो F और C में लिया है, तो ये F यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो एग्जैक्टली 2 नहीं हुआ। ठीक है,
ये जो एफ है बी के साथ में इंक्लूड है, एफ सी के साथ में इंक्लूड है, यहाँ जो बी है सी के साथ में इंक्लूड है, यहाँ बी है एफ के साथ में इंक्लूड है। तो ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं हुआ। अब एग्जैक्टली ट्रू क्या होता है, हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, इसको ऊपर का पार्ट में थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ कि नीचे आपको दिखे ना दिखे। ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ये लेफ्ट पोर्शन चलो मैं वेन डायग्राम नीचे ही बना देता हूँ, छोटा सा है पार्ट, ऊपर मैं लिख दूंगा। ये हमारा रेक्टेंगल किससे डिनोट करते, किससे डिनोट करते, यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये मान लो कि सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अब हम ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, 3, जो 3 में ये वाला 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछा एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2, तो ये वाला पूरा अगर पोर्शन लेंगे तो ए और बी में सी का भी थोड़ा सा पर्सन, तो एग्जैक्टली 2 कौन सा हो जाएगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। इसको हमने ए से डिनोट किया, इसको हमने बी से डिनोट किया, इसको हमने सी से डिनोट किया, ए बी सी। तो ये हमारा एग्जैक्टली 2 देख, ए क्या है, एग्जैक्टली ए और बी का मेडल लिया है। ए और बी, इस ए को हमने एफ से डिनोट कर देता हूँ। फुटबॉल और बास्केटबॉल में जो लिया ए, देखो इसमें सिर्फ ये जो ए है सिर्फ इस यहाँ से ऊपर का, ये बाउंड्री है सी से ऊपर वाले पोर्शन है। ठीक है, ये सी यहाँ का, ये यहाँ का। ठीक है, इसको अगर हम कलर करना चाहें तो मैं कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ए क्या है। ये ए है, ये सी है, ये ए है। समझ आ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एग्जैक्टली सिर्फ ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन हमें लेना है। ये हुआ एग्जैक्टली सी, मतलब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। ये एग्जैक्टली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ए है, एग्जैक्टली फुटबॉल एंड क्रिकेट सी है, एग्जैक्टली बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बी है। ठीक है, तो यहां से एक चीज मैं दिखाता हूं, एफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, मैं अब ऊपर लिख रहा हूं, फिर इसको इरेज करते जाऊंगा। एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी अगर पूरे देखते क्या होगा, ए प्लस सी, ए प्लस 3, सॉरी एफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस 3, ए प्लस 3, क्योंकि एफ इंटरसेक्शन बी में पूरे आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी प्लस 3, कॉमन नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी प्लस 3 इज द नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। कितना हो जाएगा, एफ इंटरसेक्शन सी प्लस 3। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज पता है हमें, क्या, दो तरीके से हम ए बी सी के या तो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एफ इंटरसेक्शन बी हमें क्या पता है, एफ इंटरसेक्शन बी पता है हमें, एफ इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं, यहाँ पे पता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें है एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। इन तीनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, कोई काम का नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा क्लियर, एफ इंटरसेक्शन बी ए प्लस 3 हमने वेन डायग्राम से लिया, एफ इंटरसेक्शन बी प्लस 3 वेन डायग्राम से, और एफ इंटरसेक्शन सी प्लस 3 वेन डायग्राम से। यहाँ लिख देना भाई वेन डायग्राम। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पर एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या 18 है, तो एफ इंटरसेक्शन बी की जगह ए प्लस 3 लिख देंगे, ए प्लस 3 प्लस एफ इंटरसेक्शन सी क्या है, एफ इंटरसेक्शन सी प्लस 3 प्लस बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी प्लस 3
b प्लस 3 इक्वल टू कितना 18, तो 18 लिख दिया। यहाँ से a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c कितना 3 प्लस 3 9 इक्वल टू 18। ये 9 इधर ले आओ, a प्लस b प्लस c हमारे क्या है 18 माइनस 9 मीन्स 9। यहाँ हो गया ये a प्लस b प्लस c क्या एग्जैक्टली 2, तो लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 9, यहाँ पर्सन्स लिया मैन है तो मैन ये लिखेंगे मैन गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, मेन चीज हमें क्या वेन डायग्राम में ध्यान देना है कि वेन डायग्राम अगर हमने सही सही बना लिया तो क्वेश्चंस इजीली हो ही जाने हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें भी हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पर्सन का सर्वे हो रहा है, 60 पर्सन है, 60 पीपल है उसका सर्वे हो रहा है। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 3 न्यूज़पेपर है एच टी एंड आई, एच टी एंड आई। टोटल हमारे पास 60 पर्सन है। अभी हमें नहीं पता यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है, आगे देखते हैं। ठीक है, 60 पर्सन है, 25 एच रीड कर रहा है, 26 टी रीड कर रहा है, 26 फिर आई रीड कर रहा है, 9 रीड बोथ एंड एच एंड आई, दोनों एच और एंड, एच एंड आई दोनों न्यूज पर जो रीड कर रहे हैं एच एंड आई वो 9 है। 11 रीड एच एंड टी बोथ, एच एंड टी दोनों रीड कर रहे हैं वो 11 है। और 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई जो दोनों रीड कर रहे हैं वो क्या हमारा 8 है। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 है जो ऑल द 3 न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कितने पर्सन है जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि कितने पर्सन जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा यूनियन होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब एटलीस्ट 1 बोला है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, यहाँ पे एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर मतलब हमारे क्या यूनियन निकालना है। एटलीस्ट मतलब कितने पर्सन जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि 60 पीपल तो हमें टोटल सर्वे में गिवन है, लेकिन कुछ ऐसे पीपल भी तो हो सकते हैं जो एक भी न्यूज़पेपर ना पढ़ रहा हो, तभी तो पूछा है कि कितने पर्सन है जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मैं क्लियर बताता हूँ, पिछले क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं लिखा है कि जितने भी पर्सन है सारे कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे, जितने भी पर्सन वो सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। तो ये हमें नहीं पता कि यूनियन है या यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनियन नहीं है, यूनियन हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। गिवन क्या है हमारा, अभी इसको छोड़ देते हैं। इट वॉज फाउंडेड 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, नंबर ऑफ एच हमारा 25 है, 26 टी मतलब नंबर ऑफ टी 26 है, एंड 26 आई भी 26 है, नंबर ऑफ आई 26 है। कैसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक हो गया, 2 वाला लिखते हैं। 9 है एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9। 11 है एच इंटरसेक्शन टी, 11 है एच इंटरसेक्शन टी 11 है, एंड 8 है टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी एंड आई कितना है 8, कितना है 8, 3 है ऑल द 3। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना है 3 है। 60 क्या है हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 20 बार मैंने इसको यूनियन बोल दिया था कि अगर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हो कि जितने भी पर्सन्स है, जितने भी पीपल है, वो सारे ही पीपल कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। एक्टिविटी यहाँ क्या, न्यूज़पेपर पढ़ना है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि सारे पीपल कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा यूनियन नहीं है। अगर ऐसा लिखा हो तो 60 के 60 पीपल कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ये हमारा यूनियन होता है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यू हमारा 60 है। अब हम यूनियन पहले नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, पहले हम इसको वेन डायग्राम बना लेता हूं एक, फिर सॉल्व करूंगा। ये हमारा मान लो यूनिवर्सल सेट है, 60 है, जिसमें ये हमारा H है, ये T है और ये I है, ठीक है। तीनों का है वो 3 है, फिर से तो तीनों का इंटरसेक्शन है H इंटरसेक्शन I। फिर से देखो H इंटरसेक्शन I कितना है 9, H और I का इंटरसेक्शन 9 हो, तो ये पूरे 9। अगर ये 3 हो गए तो कितना हो जाएगा 6 होगा। चलो ये नेक्स्ट में देखते हैं, हमें अभी क्या फाइंड करना है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, कितने पर्सन है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे जो पर्सन है वो भी एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा, यहाँ पे वो भी कम से कम एक से ज्यादा पढ़े कोई, देखिए यहाँ पे वाले 2 पढ़ रहे हैं तो वो भी चलेगा, यहाँ पर वाला भी हमें चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी कहीं पे भी अगर कोई भी एलिमेंट है वो कम से कम एक में तो आ रहा है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ये पूरे पोर्शन, ये पूरा ही फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे भी एलिमेंट होगा तो वो H में आएगा तो एटलीस्ट 1 होगा, यहाँ पे आएगा तो H और T दोनों में आएगा, तो भी एटलीस्ट 1 होगा, यहाँ पे आया तो तीनों में आया तो भी एटलीस्ट 1। सिमिलरली यहाँ पे होगा तो T में एटलीस्ट 1 में आ जाएगा, यहाँ पे तो ये हमें पूरा ही पोर्शन में इसमें से कहीं भी कोई भी एलिमेंट्स होगा तो एटलीस्ट 1 में तो आएगा। तो मतलब हमें तीनों का यूनियन फाइंड करना है, इससे वेन डायग्राम से पता लगता है। तो इससे क्या हमने सीखा कि जब भी एटलीस्ट 1 पूछा कि कितने पर्सन है, वो एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1 पूछेगा, इसका मतलब क्या है, तीनों का या दोनों का यूनियन निकालना है। 2 वाले होगा तो दोनों का, 3 वाले होगा तो तीनों का। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, H है, T है और I, H यूनियन T यूनियन I। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, NH प्लस NI प्लस NT। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन I प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H I इंटरसेक्शन T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। फॉर्मूला पुट करते हैं, HIT कितना, 25 26 26 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस का 9 11 8 माइनस का 9 माइनस का 11 माइनस का 8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 25 26 26 52 और 20 77 और ये 80 26 26 52 और ये 25 77 हो जाएगा और 3 80 हो जाएगा। तो माइनस का 11 और 9 20 और 8 28 इसमें से माइनस करो तो 2 ऐड करें तो 30 और 50 कितना हो जाएगा 52। कितना हो गया हमारा 52। सिंपल से 9 और 8 20 और ये 28 प्लस 25 कर देते 52 रह जाता। तो 52 आ गया। तो 52% ही है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। हमने कितने का सर्वे किया है क्वेश्चन में, 60 पीपल का परसेंट सर्वे किया है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि कितने पर्सन है जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। तो भाई
52% जो एटलीस्ट 1 पढ़ रहा है, तो 60 में से माइनस करें तो 8 ऐसे परसेंट जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, एक भी नहीं पढ़ रहा, मतलब पिछले क्लास में पढ़ा कि यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस करना होता है। ये यहाँ पे 52 आ गया। पार्ट फर्स्ट का हमारा आंसर निकल गया। पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में इरेज कर रहा हूँ, समझ आ गया? ठीक है। पार्ट सेकंड में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कितने परसेंट जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब, फिर से मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। एच है HTI, ये हमारा 3 था। एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ एग्जैक्टली एच वाले कौन सा आएगा, ये आएगा, ये पोर्शन, ये एग्जैक्टली टी वाले ये आएगा। एग्जैक्टली आई वाले ये, मतलब एग्जैक्टली वन, इसलिए ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली, इसमें क्वेश्चन आ सकता है एग्जैक्टली एच न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली टी, एग्जैक्टली एच तो सिर्फ ये फाइंड करते, एग्जैक्टली टी तो ये, एग्जैक्टली आई, लेकिन सिर्फ एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली एच प्लस एग्जैक्टली टी प्लस एग्जैक्टली आई, तीनों निकाल के तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है। फिर से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ABC माना था, इसको हम A मान लेते हैं, A, इसको B, इसको C लिखेंगे। लेट A इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर कौन कौन से, H एंड T। इसी तरह B हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, कौन कौन से, B में कौन कौन सा आ रहा है, H एंड I। इसी तरह C आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, C में कौन कौन सा, T एंड I। ये समझ आ गया? ये हमने ABC निकाल लिया। अब ABC की वैल्यू निकालते हैं। जो A है, ठीक है, +3 लिख देंगे। A + 3 हमारा क्या आ जाएगा, H इंटरसेक्शन T पूरे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T ऐसे लिखने वाई वैन डायग्राम, बाय या फ्रॉम वैन डायग्राम, फ्रॉम वैन डायग्राम। H इंटरसेक्शन T क्या आ जाएगा, A + 3। ठीक है। तो H इंटरसेक्शन T तो हमें पता है 11 है, 11 इक्वल टू A + 3। यहाँ से A आ जाएगा 11 माइनस 3, मतलब A आ जाएगा हमारा 8। इसी तरह B निकाल लेंगे हम। H इंटरसेक्शन I, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I क्या हो जाएगा, B + 3। यहाँ से B + 3, H इंटरसेक्शन I हमें पता है 9 है, 9 इक्वल टू B + 3, B इक्वल टू 9 - 3, B इक्वल टू हमारा से क्या आ जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह थर्ड निकालेंगे। थर्ड क्या है हमारा, C, T इंटरसेक्शन I, नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I हमारे पास है यहाँ पे C + 3। तो T इंटरसेक्शन I 8 है, 8 इक्वल टू C + 3, तो C इक्वल टू 8 - 3, तो C इक्वल टू 5। यहाँ से हमने A B C
यहीं से एग्जैक्टली 2 पूछा होता तो हमारा क्या आ जाता आंसर, a + 6 + 3a + b + c, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था। एग्जैक्टली h एंड t पूछता तो जो a का आंसर आता वो आता, एग्जैक्टली h एंड i पूछता तो जो b का वैल्यू आया वो आया, एग्जैक्टली t एंड i पूछता तो c की वैल्यू है वो आया। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके मैंने 3 क्वेश्चन ही लाया, लेकिन इतने सारे वैरायटी समझा दिया कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस ना कर पाओ, जैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत, ठीक है। अब हमें एग्जैक्टली 1 निकालना है तो यहां से पूरे h लेते हैं, पूरे h, तो h जो एग्जैक्टली 1, अच्छा अगर इसको हम एग्जैक्टली 1 तो पूरे h में से अगर a b और 3 माइनस कर दे तो एग्जैक्टली h आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर ऑफ पीपल, ऐसे लिख देते, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली h या ओनली h न्यूज़पेपर, वो पीपल जो सिर्फ h करे, कितना हो जाएगा हमारा, h में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन h, उसमें से माइनस करना पड़ेगा a b और 3, -a -b -3, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट निकालना है तो पूरा हमारा h के सर्कल में से ये माइनस कर देंगे, ये तो निकल ही जाएगा ना। तो h हमारे पास 25 है, माइनस a हमने निकाला 8, माइनस b निकाला हमने 6 -3, 8 6 14 3 17, 25 में 17 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पूरा ना लिखे मैं ऐसा लिखता हूं एग्जैक्टली, या ओनली लिख सकते हो, एग्जैक्टली t वाले निकालना है तो क्या आ जाएगा, n t माइनस t में से क्या माइनस करना, a 3 और c, मतलब a - c - 3, तो t हमारे पास है 26, a हमारा है 8, c हमारा है 5 -3, 8 5 13 3 16, 26 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ ताकि हम आगे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे शायद ना दिख रहा हो। एग्जैक्टली h निकल गया, एग्जैक्टली t निकल गया, अब निकालेंगे एग्जैक्टली i, एग्जैक्टली i, तो i में से b c और 3 माइनस करना है, ni -b -c -3, तो ni हमारे पास है 26, माइनस b हमारे पास 6 है, c हमारे पास 5 है और 3, तो 6 5 11 3 14, 26 में से 14 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो सारे हमने सब एग्जैक्टली व्हाट वाले हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर पूछता है कि एग्जैक्टली 1 पूछा है, एग्जैक्टली 1 पूछा है तो एग्जैक्टली h, एग्जैक्टली t और एग्जैक्टली i तीनों को हम ऐड कर देंगे, लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन या पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर is equal to 12 plus 8 plus 10, तो 20 और 10 30 आंसर हमारा आ जाएगा। समझ आ गया? 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। पार्ट सी में आते हैं, ये समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मेन वेन डायग्राम अगर आप समझ गए तो इनमें कुछ नहीं रखा है।
थर्ड क्वेश्चन है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी। 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, लिखते जाता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ ए हमारा आ जाएगा 26। एक सेकंड गाइस,